तीन शौहर, तीन तलाक, रोशनी की दर्द भरी कहानी। उदास चेहरा, कपकपाती ज़बान और दबदबाई आंखों से रोशनी अपनी ज़िंदगी की दर्दनाक कहानी बताते हुए कहती है कि अच्छी उम्र में ही पहले शादी हो गई। शादी होने के 1 महीने बाद ही मेरे शौहर विदेश चले गए। अपनी सहूलियत से घर आते मैं भी सास जाने की बात करती तो मेरी सास और मेरे शौहर दोनों मुझसे मारपीट करते, मुझे गालियाँ निकालते। वक्त गुजरता गया और इसी बीच मैंने एक बच्ची को जन्म दिया जो मेरे शौहर को नागवारा गुजरा। बेटी की खबर सुनकर उन्होंने घर आना ही बंद कर दिया। मैं उनकी खैरियत पूछने के लिए तड़पती रहती, कोई जवाब नहीं देता। फिर एक दिन मेरे हाथ में एक कागज़ का टोरा थमा दिया गया। मैंने अपनी वालिदा से पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, तुम्हारे पति ने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया, वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये तलाक की कागज़ है। उस वक्त तो मैं तलाक का अर्थ भी ठीक से नहीं समझ पाती थी। मैंने अपने अम्मी अब्बू को बताया। वालिदा कह रही है तुम्हारे शौहर ने तलाक दे दिया है। ये सुनकर सब परेशान हो गए। बहुत मन्नत उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया। मेरी अम्मी अब्बू ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वे एक न माने और मुझे तलाक दे दिया। मैं अब अपनी नन्ही बच्ची के साथ अम्मी अब्बू के घर पे थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बच्ची का चेहरा देख के रोती रहती थी। कुछ अच्छा नहीं लगता था। अब्बू कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उनका परेशान चेहरा बहुत कुछ बोल देता था। छोटे बच्चे के साथ पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी? बहुत सारे अनकहे ऐसे सवाल थे जो बार बार एक तीर की तरह कचोटते रहते थे। फिर इसका एक हल निकाला गया। करीबन 3 साल के बाद मेरे लिए रिश्ता आया। मैं निकाह के लिए राजी हो गई। दिल में फिर एक उम्मीद थी कि इस बार अच्छे से घर गृहस्थी जम जाए तो पिछले सारे जख्म भर जाएंगे, बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी ठीक से हो जाएगी। लेकिन किस्मत इतना ही साथ दे दी तो बात ही क्या थी। शादी के बाद कुछ वक्त ही गुजरा था कि एक अचानक से एक औरत सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे शौहर को अपना शौहर बताने लगी। साथ में 3 बच्चे भी थे। उनकी बातें सुनकर मेरा सर चकराने लगा। वे पहले से शादीशुदा थे, 3 बच्चों के बाप था। मेरे हलक से ये बात नहीं उतर रही थी। वो महिला मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, मुझसे अपना शौहर मांगने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था जिंदगी ये कौन सा खेल खेल रही है। उस औरत ने भभकते हुए बताया किस तरह उसके शौहर ने धोखा देकर मुझसे शादी कर ली। मैं एक औरत होकर एक दूसरी औरत का घर कैसे बर्बाद कर दूं, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आखिरकार यही तय हुआ कि मेरे शौहर मुझे तलाक देंगे। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मैं उस औरत के बच्चों को अनाथ नहीं कर सकती थी। तलाक हो गया। जिंदगी में फिर वही शून्य जहाँ से सफ़र की शुरुआत की थी। एक बार फिर वही खड़ी थी अपनी मासूम बच्ची को लिए। अपने अम्मी अब्बू के घर मैंने सोचा अब खुद ही अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगी। उसके पालने के लिए एक छोटी सी नौकरी कर ली। बेटी का स्कूल में दाखिला करवा दिया। वक्त बीतता गया। बेटी 10वीं क्लास में पहुंच गई। सबसे बड़ी बात है कि अब्बू अब बीमार रहने लगे। माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। बेटी जवान थी, उसकी शादी के लिए कई रिश्ते आने लगे। एक अच्छा रिश्ता देखकर हमने उसकी शादी कर दी। अब अब्बू को मेरी चिंता सताने लगी। अब्बू ने तय किया कि फिर शादी कर देंगे, वरना मैं किसके सहारे ज़िंदगी काटती। कई रिश्ते आने लगे। फिर एक रिश्ता अब्बू को पसंद आया और मेरा निकाह हो गया। मेरे होने वाले शौहर ने मुझे खुश रखने के कई वादे किए। एक बार फिर उम्मीद मेरे घर का रास्ता छोड़ते हुए घर आई। मेरे शौहर की पहली पत्नी की मौत हो गई थी और पहले से 3 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे की उम्र 38 साल, एक की 35 साल और एक की 22 साल थी। निकाह के बाद मेरे शौहर ने मेरी नौकरी भी छुड़वा दी। जैसे ही मैंने नौकरी छोड़ी, उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे घर से पैसे लाने के लिए मजबूर करने लगे। 2 साल के बाद मेरे अब्बू की मौत हो गई और इधर मेरे शौहर ने बात बात पर मुझे मारना शुरू कर दिया। गालियाँ निकलना तो एक आम बात हो गई थी। मुझे घर में बंद कर देते थे। बाहर कहीं जाना होता तो मुझे ताले में बंद करके जाते थे। तरह तरह के जुल्म वो मुझ पर करने लगे। मैं भी सोचती थी कि अब तो अब्बू भी नहीं रहे, किसके कंधे पर जाकर सर रखूं।
वो उनके सारे जुल्म सहती गई। फिर एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे मारा, मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोती बिलखती अपनी अम्मी के पास पहुंची। मैंने कई बार उनसे अपने शौहर से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ठीक है, 5 लाख रुपए घर ले आओ, फिर तुम्हें रख लेंगे। मैं इतने रुपए कहाँ से लाती। एक बार मैंने बहुत मिन्नत करने के बाद मेरे घर पर आए और मुझे वहीं मारने लगे। मैं अब परेशान हो चुकी थी। मैंने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन वहाँ भी उन्होंने पुलिस को पैसे खिलाकर मामले को ख़त्म करवा दिया। फिर मैं महिला थाने गई और वहाँ शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दिया। 10 महीने तक वो उन्होंने तामीर ही नहीं किया। फिर कोर्ट में बताया कि वो मुझे तलाक दे चुके हैं। मैंने पूछा, जब मैं वहाँ मौजूद ही नहीं थी तो मुझे तलाक कैसे दे दिया। खैर जज साहब ने पूछा, क्या तुम साथ जाना चाहती हो। मैंने हामी भर दी। मैं अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति कोई बहाना बनाकर वहाँ से खिसक लिए। तारीखें मिलती गई। मैंने शरीयत अदालतों से भी गुहार लगाई कि मेरा शौहर किसी तरह वापस दिला दो। उन्हें कोई समझाए कि तलाक किस तरह नहीं होता। मेरी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। बहरहाल मुकदमा चल रहा है उस तलाक पर जिसका मुझे इल्म ही नहीं है। मैं चाहती हूँ जल्द से इसका फैसला हो और मुझे वापस अपने शौहर के पास जाऊँ, वरना एक औरत के लिए अकेले पहाड़ जैसा ज़िंदगी काटना तो मुश्किल है। मेरे पास कोई और चारा नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।